हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल टेक। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्ले मिनरोलॉजी। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्ले मिनरोलॉजी इन फ्रंट ऑफ यू। क्ले मिनरोलॉजी में सबसे पहला जो मिनरल आता है वो केओलिनाइट मिनरल आता है। केओलिनाइट मिनरल क्या होता है, इसको देखते हैं हम। केओलिनाइट मिनरल में केओलिनाइट मिनरल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 सीट्स से मिलकर बना होता है। 2 सीट से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है केओलिनाइट मिनरल का। 2 सीट कौन कौन सी होती है? एक सीट होती है गिब्साइट की और एक सीट होती है सिलिका की। जो गिब्साइट की जो सीट होती है उसको हम एलुमिना सीट भी बोलते हैं। गिब्साइट की सीट को एलुमिना सीट भी बोलते हैं। ठीक है, सो हम देख लेते हैं। अ सिंगल स्ट्रक्चर यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ 1 सिलिका सीट एंड 1 एलुमिना सीट। एलुमिना सीट को गिब्साइट सीट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो गिब्साइट सीट है ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है और एलुमिना सीट जो होती है वो ट्रेपेजॉइडल शेप में होती है। इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस बोल दीजिए या फिर हाइट बोल दीजिए, ये 7 एंगस्ट्रॉन होती है। ओके, एवरी एंड ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर की जो लेंथ होती है उसको हाइट जो होती है उसको हम उसकी जो हाइट होती है वो 7 एंगस्ट्रॉन होती है। ओके, और इन तीनों के बीच जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ये 3 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, 3 यूनिट्स बनाई हुई हैं। गिब्साइट रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसके बाद सिलिका जो है ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में है, इसके बाद फिर दूसरा बना है, तीसरा बना है। अब इन तीनों के बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड, क्योंकि ये तीनों किसी से अटैच तो रहेंगे, तो अटैच होने के लिए एक बॉन्ड चाहिए। तो जो बॉन्ड जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं उस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज़ लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल। हाइड्रोजन बॉन्ड, चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड इसका जो इसलिए वाटर कंटेंट चेंज करने पर इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे इन द सेंस, मतलब कि इसमें ना तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी आपको वाटर के कंटेंट चेंज करने पर, और ना ही श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्या होता है, लीस्ट एक्टिव होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। ओके, सो ये लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल होता है। इसलिए ये ना तो स्वेलिंग शो करेगा और ना ही श्रिंकेज शो करेगा, अगर करेगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल। ओके, इसका जो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है वो चाइना सॉइल को हम ले सकते हैं। चाइना सॉइल कौन सी होती है, जिससे कप प्लेट वगैरह बनते हैं, वो सॉइल चाइना सॉइल होती है। ओके, तो ये था केओलिनाइट मिनरल। अब इसके बाद सेकेंड वाला जो मिनरल देखते हैं वो देखते हैं हम इलाइट मिनरल। ओके, इलाइट मिनरल में क्या होता है, इसमें अ सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सिलिका सीट्स एंड 1 एलुमिना सीट्स। ठीक है, एक यूनिट जो बनी होती है वो 2 सीट्स की, 2 सिलिका सीट से और एक एल्यूमिनेट सीट से बनी होती है। तो देखिए फिर यहाँ पर वापस से वही 2 सिलिका सीट है और बीच में एक गिब्साइट सीट है। गिब्साइट वही रेक्टेंगुलर फॉर्म शेप में और सिलिका ट्रेपेजॉइडल शेप में। इसकी जो हाइट होती है, या थिकनेस बोल दीजिए या हाइट बोल दीजिए, वो 10 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, इसका जो बॉन्ड होता है वो, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में या तो K+ का होगा या फिर Na+ का होगा। ओके, K+ मतलब कि पोटेशियम का। मैक्सिमम जो केस में होता है वो K+ बॉन्ड होता है। इसकी जो हाइट होगी वो 10 एंगस्ट्रॉन होगी। इसका जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। और ये जो ये मिनरल होता है वो क्या होता है, मीडियम एक्टिव मिनरल होता है। मीडियम एक्टिव मिनरल इन द सेंस, मतलब कि जब भी आप वाटर कंटेंट चेंज करेंगे तो आपको स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप वाटर कंटेंट ज़्यादा डालेंगे, वाटर जो है ज़्यादा डालेंगे तो आपको श्रिंकेज देखने को मिलेगा, और यदि आप बहुत कम वाटर डालेंगे तो स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो मिनरल है हमारा वो है मोंटमोरिलोनाइट मिनरल। अ सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 सिलिका सीट्स एंड 1 एलुमिना सीट्स। मतलब कि ये भी बिल्कुल सेम है इलाइट मिनरल जैसा। इसमें चेंजेस क्या है, इसमें सिर्फ इतना चेंज है
देखिए इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेम है, दो सिलिका सीट से बनती है, एक गिब्साइट सीट से बनती है। इसकी जो हाइट होती है वो 10 एंगस्ट्रॉन होती है, लेकिन इसका जो बॉन्ड होता है वो वाटर बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी वीक बॉन्ड, वाटर बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो है वो बहुत वीक बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप स्वेलिंग एंड वाटर कंटेंट चेंज करेंगे तो आपको स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। और स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी मतलब क्या है कि आपकी जो क्ले है वो बहुत ही एक्टिव है, आपका जो क्ले मिनरल है वो बहुत ही एक्टिव है, वेरी एक्टिव। तो देख लीजिए यहाँ पर वाटर बॉन्ड इज वीकेस्ट बॉन्ड, देयरफॉर इट शोज हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ हाईली एक्टिव क्ले मिनरल। मोंटमोरेलाइट का जो एग्जाम्पल होगा वो ब्लैक कॉटन सॉइल बेस्ट है, इसके बाद बेंटोनाइट सॉइल। दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल जो कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, मतलब कॉटन इसी सॉइल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ वाइज देखें तो सबसे हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ जो होती है, वेरी हाई, वो किसकी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। उसके बाद किसकी होती है? आयोनिक बॉन्ड की होती है। और जो सबसे कम, मतलब कि सबसे वीक बोल सकते हैं, या फिर सबसे कम स्ट्रेंथ जो होती है वो वाटर बॉन्ड की होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।